मुल्क में इंतखाबात एक ही वक्त में होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फिर ऐलान। कहते हैं आईन और कानून का एहतराम सब पर फर्ज है। मौजूदा सूरत हाल में वो फैसले होंगे जिससे मुल्क तरक्की करे। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर मॉडल टाउन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का अहम मुशावरती इजलास हुआ है। इजलास में वफाकी वज़रा ख्वाजा साद रफीक, सरदार अयाज सादिक, मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान, अता तारर और दीगर शरीक हुए। नून लीग के कायद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर पार्टी रहनुमा वीडियो लिंक से इजलास का हिस्सा बने। इजलास में शुरका को PTI से जारी मुज़ाकरात बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अब तक होने वाली बातचीत और PTI के मुतालबात पर भी मुशावरत की गई। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में इंतखाबात एक ही वक्त में होंगे। आइन और कानून का एहतराम सब पर फर्ज है। मौजूदा सूरत हाल में वो फैसले होंगे जिससे मुल्क तरक्की करेगा। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार और PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के दरमियान राबता हुआ। दौरान गुफ्तगू वज़ीर खजाना ने कहा कि परवेज़ इलाही के घर पर होने वाली कार्रवाई से वफाकी हुकूमत का ताल्लुक नहीं और न ही वाक़े की वजूहात का अभी इल्म है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने इसहाक डार को परवेज़ इलाही के ख़ानदान के जज्बात बारे आगाह किया। वज़ीर खजाना ने कहा कि वो तहरीक इंसाफ के जज्बात से अपनी क़यादत को आगाह करेंगे। उन्होंने कहा कानून सब के लिए बराबर है। हमने भी हमेशा कानून का सामना किया है। तो वहीं PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं परवेज़ इलाही के घर छापे से हम रंजीदा हैं। तहरीक इंसाफ में इस पर नेक नियतें के साथ बैठी है। हम चाहते हैं जम्मू टूटे और मुल्क को दलदल से बाहर निकाले। PTM के अंदर दरार है। मौलाना फजल रहमान मुज़ाकरात की मुखालफत कर रहे हैं। वो लाहौर में परवेज़ इलाही के घर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। परवेज़ इलाही साहब प्रोटेक्टिव बेल पर थे, जानते हुए कि वो बेल पर हैं। उनके घर पर हमलावर हुए, चार दीवारी को पामाल किया गया, सर्च वारंट के बगैर घर में दाखिल हुए। मैं तो कमाल दाद देता हूँ उनकी फैमिली, उनकी एक सियासी घराना है, सियासी सूझबूझ है और उन्होंने ऐसे मुश्किलात माजी में देखी हैं तो उन्होंने बड़ी बुर्दबारी से, बड़ी हिम्मत से मस्तूरात ने सारी इस कार्रवाई को हैंडल किया। लेकिन अफसोसनाक बात, मुझे इतना ज़ाती तौर पर इसका दुख हुआ कि जिसके मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। मुज़ाकरात और दूसरी तरफ गिरफ्तारियां, ये तो तज़ाद है और ये हमारी समझ से बालातर है। मुज़ाकरात के लिए तो एक माहौल साजगार बनाया जाता है जिसको आप कहते हैं इनेबलिंग इन्वायरमेंट। ये क्या आप माहौल बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? आप चाहते क्या हैं? आप इन मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि यह गुफ्तन नशस्तन बर्खास्तन है? वफाकी वज़ीर असद इकबाल का कहना है कि PTI को अगले इलेक्शन के लिए एक ज़ाबित अखलाक पर इत्तफाक करना चाहिए। अगर अगला इलेक्शन मुतनाज़ा हुआ तो फिर हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं होगी, ये बहरान ही काफ़ी होगा। वो लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। कोई तनाज़ा नहीं है, कोई जमहूरी पार्टी इलेक्शन से फरार नहीं कर सकती। झगड़ा क्या है? झगड़ा ये है कि क्या इलेक्शन आइन की जो स्पिरिट है उसके मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बलियों का इकट्ठा होना चाहिए, या पंजाब का इलेक्शन 5 महीने पहले करके आप पंजाब को पाकिस्तान के वफाक पे बालादस्ती दे दें कि फिर पंजाब ये फैसला किया करेगा कि मरकज़ में आइंदा कौन हुकूमत बनाएगा। सिंध और बलूचिस्तान की जो सूबाई असम्बलियाँ हैं वो इसके ऊपर रेजोल्यूशन पास कर चुकी हैं कि इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए और वो पंजाब के पहले इलेक्शन को कबूल नहीं करेंगे। वफाकी हुकूमत किसी किस्म की ऐसी कार्रवाई में कौन है? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं इस वक्त पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी मुश्किलात का शिकार है। एक जमात आती है और दूसरी जाती है, मगर जुल्म और करप्शन का निज़ाम कायम रहता है। जमात इस्लामी मुल्क में शफाफ और इंतखाबात का इनेकाद चाहती है। पेशावर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस वक्त पाकिस्तान के 2 सूबों में निगरान हुकूमतें हैं और निगरान हुकूमत का टेनेवर भी आईन के लिहाज से खत्म हो रहा है। इनका एक ही काम था कि इलेक्शन के लिए माहौल और तैयारी करे।
लेकिन इलेक्शन के अलावा इन्होंने हर वो काम किया। इसलिए इस मुल्क में जमात इस्लामी समझती है कि एक दिन कौमी और सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन होना चाहिए। मैंने इसलिए सियासी जमातों को एक पॉइंट एजेंडे पर कि इलेक्शन कब हो और शफाफ इलेक्शन मेरी ज़रूरत है, दानली से पाक इलेक्शन मेरा मुतालबा है। लेकिन ये एक पार्टी के मुतालबे पर नहीं होगा, न पीडीएम के मुतालबे पर होगा। इलेक्शन हम सब का मौजू है, हम सब ने मिलकर तारीख तय करना है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक्कान अब्बासी का कहना है कि निज़ाम फरसूदा हो चुका, डिलीवर नहीं कर सकता। अदलिया का काम आइन की तशरीह है, कानून बनाना नहीं। लाहौर में तकरीब से खिताब में उन्होंने मजीद कहा कि मामलात को हल करने के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। मुल्क में हकीकी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं होगी, मामला आगे नहीं चलेगा। ये पहली बात है समझने वाली। दूसरी बात, आपका ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है, आपको उसको सबसे बड़ा रेडिकल रिफॉर्म ब्यूरोक्रेसी में है की ज़रूरत है। हम पाकिस्तान के लायक तरीन लोगों को लेते हैं, काबिल तरीन लोगों को लेते हैं, इम्तिहान से लेते हैं, मेरिट पर लेते हैं, और हम उनको बिल्कुल मीडियाकर बनाकर, बिलो एवरेज बनाकर हम इस निज़ाम से निकालते हैं। ये बदनसीबी है। मैं बार बार पूछता हूँ, मुझे कोई ये समझाए कि वफाक का अफसर तहसील में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? वो एक एसपी लगा हुआ है, एक एसी लगा हुआ है। भाई आप वफाकी अफसर हैं, वफाक में जाके काम करें। वो आप क्या कर रहे हैं? आज गवर्नमेंट ये भी पहचानने में नाकाम है कि उनका मकसद क्या है हुकूमत में होने का, उनकी जिम्मेदारी क्या है। क्या सूबाई हुकूमत की समझ है उसकी बुनियादी जिम्मेदारी जो होती है वो सेहत और तालीम है, उसकी जिम्मेदारी डेवलपमेंट है, वो किस तरह आवाम को पहुँचाएगी। हम मिर्जा साहब भी और मैं, हम दोनों बिला शक और शुबा हम इस बात के हक में हैं कि इस मुल्क में नए प्रॉब्लम्स बना दें। ये निज़ाम नहीं चल रहा सूबों का। शेख रशीद का अपने ट्वीट में कहना है कि सियासत दुश्मनी का रंग इख्तियार कर चुकी है, जिसके नताइज संगीन निकलेंगे। हुकूमत का अगला निशाना 4 मरले की लाल हवेली है, इसके लिए भी तैयार हैं। हाईकोर्ट में केस जीत चुके हैं। मजीद कहा कि अकेला आदमी रहता हूँ, मारा गया तो 8 आदमियों के नाम मुताल्लिका इदारों को लिखकर दरख्वास्त वसूल करा चुका हूँ। जब दरवाजे बख्तरबद गाड़ियों से तोड़ेंगे तो वोट भी तंदूर में पड़ेंगे। मजीद लिखा कि मुज़ाकरात सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने का एक बहाना है। 10 मई तक नतीजा निकल आएगा, आरा हो जाएगा, आर होगी या पार होगी। शेख रशीद की जानिब से यह कहा गया तो सियासत दुश्मनी का रंग इख्तियार कर चुकी है, जिसके नताइज संगीन निकलेंगे। शेख रशीद का लिखना है कि हुकूमत का अगला निशाना 4 मरले की लाल हवेली है, इसके लिए भी तैयार हैं। मजीद लिखा कि हाईकोर्ट में केस जीत चुके हैं, अकेला आदमी रहता हूँ, मारा गया तो 8 आदमियों के नाम मुताल्लिका इदारों को लिखकर दरख्वास्त वसूल करा चुका हूँ। जब दरवाजे बख्तरबंद गाड़ियों से तोड़ेंगे तो वोट भी तंदूर में पड़ेंगे। मजीद लिखा कि मुज़ाकरात सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने का एक बहाना है। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत हाल में हिकमत अमली बना ली। मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में हिकमत अमली मुरतब कर ली है। फवाद चौधरी की जानिब से यह कहना है, मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में आवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। तहरीक का आगाज़ कल लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में रैलियों से हो रहा है। इसका नुक्ता अरूज एक तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है। ये नहीं हो सकता कि आइन को रद्दी का टुकड़ा और आवाम को कीड़े मकोड़े समझ लिया जाए और तहरीक इंसाफ खामोश बैठ जाए। फवाद चौधरी की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और उनका कहना है कि मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में हिकमत अमली मुरतब कर ली है। मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में आवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाए। तहरीक का आगाज़ कल लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में रैलियों से हो रहा है। इसका नुक्ता अरूज एक तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है। फवाद चौधरी की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और उनका कहना है कि तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत हाल में हिकमत अमली बना ली है और मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में हिकमत अमली मुरतब कर ली है, जबकि मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में आवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाए। तहरीक का आगाज़ कल लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में रैलियों से हो रहा है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे की मुबैना ऑडियो लीक। नजम साकिब पार्टी टिकट के लेन देन पर पीटीआई के रहनुमा अबू जर और मियां उजर एडवोकेट से बातचीत कर रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
मुबैना ऑडियो लीक्स का सिलसिला जारी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की ऑडियो लीक का सोशल मीडिया पर चर्चा। ऑडियो में नजम साकिब ने मियां उजैर से मुबैना तौर पर तहरीक इंसाफ का टिकट दिलवाने पर रकम के लेन देन पर गुफ्तगू की। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी की गई मुबैना ऑडियो में टिकट दिलवाने से मुतालिक बात करते हुए उम्मीदवार अबू जर चद्दड़ नजम साकिब को कहते हैं कि आपकी कोशिशें रंग ले आई हैं, अभी टिकट छाप दें, देर ना करें, टाइम थोड़ा रह गया है। जिस पर नजम साकिब कहते हैं कि आप बाबा का शुक्रिया अदा करने आ जाएं, उन्होंने बहुत मेहनत की। बस बाबा को मिलने आ रही शुक्रिया अदा करने के लिए और हाँ, ऑब्वियसली क्या सी बात वो है। आ जाएंगे 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, उनको टिफिन डालने आ जाएंगे बस। ऑडियो लीक में शामिल दूसरी कॉल में नजम साकिब की मियां उजैर से गुफ्तगू होती है, जिसमें मियां उजैर कहता है कि व्हाट्सएप देखें, क्या ये अबू जर ने भेजी है आपको? जिस पर नजम साकिब कहते हैं यार मैं भी वकील हूँ। नजम साकिब कहते हैं तो फिर क्या सीन है? मियां उजैर कहता है कि मैं बात कर लेता हूँ। नजम साकिब कहते हैं कि क्या मतलब बात कर लेता हूँ, ये पहले से तय था, 1:20 से नीचे ना लेना, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। मियां उजैर कहता है कि तुम फिर फोन पर ये बातें कर रहे हो। नजम साकिब कहते हैं कि मेरे लिए इतना मसला नहीं है, 1:20 से नीचे ना लेना उससे। जिस पर मियां उजैर ओके कह देता है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड से खिताब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। कोई फ़र्ज मादरे वतन की हिफाजत से ज़्यादा अहम नहीं है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने आम दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम दिया, कहा दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं। Our effort for peace should never be taken as a sign of weakness. To us, nothing is more sacred than the safety and security of our people, and no duty is more binding than the defense of our motherland. Go out now and deliver to the expectations of your nation in the best possible manner. Our future as well as progress depends on internal cohesion, democracy and constitutionalism. Our enemies are hell-bent upon driving a wedge between our people and armed forces for their ulterior motives. We will ensure that this bond is preserved and further solidified through selfless performance of the duties entrusted to us within the confines of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. We have defeated organized terrorism as an existential threat, but we are yet to overcome this scourge fully. There is absolutely no space for spoilers of our great enterprise. Being a strong and proud sovereign nation, we are alive to the internal and external threats and will never let any attempts of causing instability or acts of terrorism to permeate our society. आगे बढ़ो और आपको बताएं कि किसी को गैर कानूनी काम की इजाज़त नहीं दी जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया कि मैं मदीना में हूं और तमाम तफसीलात हासिल कर रहा हूं। ये जानकर अफसोस हुआ कि टीम चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने गई, लेकिन चौधरी शुजात के घर पर धावा बोल दिया, जिसमें चौधरी सालिक हुसैन जख्मी हो गए। मजीद कहा कि कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। तो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया कि किसी को गैर कानूनी काम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मैं मदीना में हूं और तमाम तफसीलात हासिल कर रहा हूं। ये जानकर अफसोस हुआ कि टीम चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने गई, लेकिन चौधरी शुजात के घर पर धावा बोल दिया, जिसमें चौधरी सालिक हुसैन भी जख्मी हो गए। कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। कहा कि किसी को गैर कानूनी काम की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि मैं मदीना में हूं और तमाम तफसीलात हासिल कर रहा हूं। ये जानकर अफसोस हुआ कि टीम चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने गई, लेकिन चौधरी शुजात के घर पर धावा बोल दिया, जिसमें चौधरी सालिक हुसैन जख्मी हो गए। अब कुछ बात की जाए महंगाई की, तो मुल्क भर में महंगाई का तूफान बरकरार है। कराची में भी हर चीज़ की कीमत आसमान से बातें कर रही है, लोग परेशान हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे नवीद कमाल। जी बिल्कुल, एक तासुर था कि रमज़ान मुबारक में तलब में इजाफ़ा हुआ है तो अशिया खुर्दनोश की कीमतें वो ज़्यादा हैं, लेकिन रमज़ान के बाद ईद आई
और ईद के बाद भी जो है अब सूरत हाल मामूल पे नहीं आ सकी। अगर सब्ज़ियों की कीमतों की बात की जाए तो कोई भी सब्ज़ी 170 रुपये से 200 रुपये किलो से कम में दस्तयाब नहीं है। कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी भी हैं जो 250 रुपये किलो भी जो है फ़रोख्त की जा रही हैं। अगर टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और दीगर जो लवाजमात जो किसी भी सब्ज़ी की तैयारी के लिए ज़रूरी होती है उनकी कीमतों की अगर बात की जाए तो उनकी कीमतों में भी जो है होशरुबा इजाफा हुआ है। मटन की कीमत जो है अगर उसकी बात की जाए तो 1700 रुपये किलो जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह बीफ जो है 1100 रुपये किलो है, चिकन जो है 600 रुपये किलो है। जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि तमाम जो ये मटन है, हर किस्म का जो गोश्त है वो आम जो शहरी है उसकी दस्तरस से बाहर हो चुका है और जो है ज़िंदगी का जो निज़ाम चलाना बहुत मुश्किल है। अगर प्राइस कंट्रोल की बात की जाए तो वो किसी भी मार्केट में जो है सरकारी सतह पर नज़र नहीं आता। अगर कुछ देर के लिए अगर होता भी है तो उसके ऊपर कुछ जुर्माने किए जाते हैं, कुछ अमल दरामद किया जाता है, लेकिन मुस्तकिल कोई अमल दरामद नज़र नहीं आता। इंतज़ामिया जो है वो गायब नज़र आ रही है। जो मर्चेंट हैं, जो बेचने वाले हैं, इनका ये कहना है कि हमें पीछे से ये महंगा मिल रहा है और जिसकी वजह से हम मजबूर हैं। मंडी में भी जो है इन सब्ज़ियों के रेट्स ज़्यादा हैं जिसकी वजह से ये कम में नहीं फ़रोख्त कर सकते। लाहौर में महंगाई का राज बरकरार है। फलों और सब्जियों समेत सभी अशिया खुरनोश की कीमतें शहरियों की पहुंच से दूर हैं। शहरी मुर्गी का गोश्त 587 रुपये फ़ी किलो खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं जैन अली। जी बिल्कुल, मुल्क में महंगाई के वार मुसलसल जारी है। महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है। जबकि अगर बात की जाए सरकारी रेट लिस्ट की तो आज सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक भी 11 सब्जियां और 2 फल जो हैं वो महंगे कर दिए गए हैं। अगर बात की जाए प्याज की तो प्याज की जो सरकारी कीमत है वो 55 रुपये फ़ी किलो को मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में यही प्याज 70 रुपये तक का जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर बात की जाए टमाटर की तो टमाटर की जो सरकारी कीमत है वो 40 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में यही जो टमाटर है वो 60 रुपये तक का जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर बात की जाए फलों की तो फलों की 2 फल जो हैं वो सरकारी रेट के मुताबिक महंगे किए गए हैं। अगर सेब की बात की जाए तो सेब की जो सरकारी कीमत है वो 335 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में यही सेब जो है वो 450 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। 30 रुपये फ़ी किलो तक का जो है वो ब्रायलर गोश्त की कीमत में इजाफा किया गया है। जो मार्केट में यही ब्रायलर गोश्त जो है वो जिसकी कीमत में 557 रुपये फ़ी किलो तक का वो कल तक फ़रोख्त किया जा रहा था, जबकि आज 30 रुपये इजाफे के बाद 587 रुपये फ़ी किलो तक का ब्रायलर गोश्त जो है वो फ़रोख्त किया जा। अगर बात की जाए अंडों की तो अंडों की कीमतों में जो है इस्तेहकाम जो है वो देखने में आ रहा है, जिसके बाद कीमत जो है वो 274 रुपये फ़ी दर्जन जो है मार्केट में अंडे जो है फ़रोख्त की जा रहे हैं। अगर एक अंडे की बात की जाए तो मार्केट में एक अंडा जो है वो 22 रुपये का जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। जी, पेशावर में ईद के बाद से ब्रायलर मुर्गी की कीमत को पड़ लग गए। अब एक हफ्ते के दौरान कीमत में 40 रुपये का इजाफा देखने को मिला। कीमतों में रद्दोबदल के हवाले से जानते हैं इमरान बुखारी से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम पेशावर की मुर्गी मार्केट में मौजूद हैं। मुर्गी की कीमत को पर लगे हुए हैं। एक दिन कबल मुर्गी का रेट 415 रुपये किलो था, जबकि आज 425 रुपये किलो के हिसाब से ब्रायलर मुर्गी की फ़रोख्त जारी है। तकरीबन एक हफ़्ता कबल रमज़ान के आखिरी दिनों में मुर्गी की कीमत 385 रुपये किलो थी, जबकि 40 रुपये के इजाफे के बाद ये कीमत आज 425 रुपये तक पहुँच चुकी है। मुर्गी का गोश्त जो है वो इस वक्त 680 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है, जबकि बोनलेस चिकन इस वक्त 900 से 920 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। दुकानदार हजरात के मुताबिक कीमत बढ़ने की वजह से उनके कारोबार पर भी असर पड़ा है। शहरी हैं, उनका ये कहना है कि मुर्गी की कीमत बढ़ने की वजह से अब वो मुर्गी को खरीदने से कासिर हैं, और इस वक्त जो दुकान है दुकानों पे इस वक्त रश कम है, खरीदारों का रश कम है, जबकि दुकानदारों के मुताबिक वो माल भी कम मंगवा रहे हैं। जी, कसूर में आटे की रोज बरोज बढ़ती कीमतों ने मेहनत कश तबके से एक वक्त की रोटी भी छीन ली। मार्केट में आम आटा न मिलने की वजह से चक्की का आटा फ़ी किलो 150 रुपये से 170 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त हो रहा है। तस्वीर जानते हैं कसूर से मुर्तज़ा बेग से। जी बिल्कुल, कसूर व गिरदोनवा में आटे का बहरान एक दफ़ा फिर जो है वो शिद्दत इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। रमज़ान मुबारक में हुकूमत की जानिब से मुफ्त मिलने वाला आटा इस वक्त जो है वो मार्केट में सब्सिडाइज की सूरत में भी दस्तयाब ना है। मिल मालिकान ने जो है वो 1160 रुपये का 10 किलो का तोड़ा दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो है चक्की मालिकान ने भी आटे की कीमत में इजाफा कर दिया है। चक्की पर मिलने वाला आटा इस वक्त 160 से 170 रुपये किलो जो है वो दस्तयाब है, जो कि गरीब आदमी की पहुँच से दूर है। गरीब आदमी की वाहद खुराक आटा है वो
भी इस वक्त उसकी पहुंच से दूर होता नजर आ रहा है। आटे की कीमत में इजाफे की वजह से इस वक्त होटल पर जो रोटी की कीमत भी जो है वो 20 रुपए कर दी गई है। शहरियों ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए अरबाब इख्तियार से ये मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द जो है सब्सिडाइज आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि गरीब आदमी को कोई रिलीफ मिल सके। जी, फैसलाबाद में साफ पानी की फराहमी का मसला हल न हो सका। शहरी रोजाना की बुनियाद पर लाखों रुपए का पानी खरीदने पर मजबूर हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात बताएंगी राइमा तारिक। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में भी बाकायदा तौर पर गर्मी का आगाज़ हो चुका है और शहर का टेम्परेचर इस वक्त तकरीबन 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन दूसरी जानिब अगर फैसलाबाद में साफ पानी की बात की जाए तो साफ पानी का मसला ताहाल अभी तक महकमा वासा की जानिब से ठीक ना हो सका और शहरियों की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर लाखों करोड़ों रुपए का जो साफ पानी है वो बाहर से खरीद कर पिया जा रहा है। अब शहर में अगर पानी की डिमांड की बात की जाए तो तकरीबन 18 करोड़ गैलन तक है, लेकिन महकमा वासा की जानिब से इस वक्त शहरियों को 11 करोड़ ही फराहम की जा रही है। महंगाई की वजह से पिछले साल जो पानी का कैन 20 से 30 रुपए में फरोख्त किया जाता था, लेकिन इस साल वही कैन 40 से 50 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं। ये जो पानी नहीं आ रहा है पीछे गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं आ रहा है, तो इधर भी हम आए हैं तो प्लांट खाली पड़ा है, तो बाज़ार से इतना महंगा है 40-50 रुपए की कैन है, तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए गुजारिश है कि हमें पानी दिया जाए और साफ़ सुथरा मुहैया पानी किया जाए। जी बिल्कुल, हमारी शहरियों से बात हुई, उनका यही कहना है, इंतजामिया और महकमा वासा से यही मुतालबा है कि पानी एक हर खासो आम की बेसिक ज़रूरत है, इसलिए इसको फौरी तौर पर हल किया जाए और इस मसले को जो है जल्द अज जल्द देखा जाए। जी।